नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सेतु अभ्यास का 42वां दिन है आज। कक्षा है 9वीं, दिनांक है 11 अगस्त 2021 और आज के हमारे क्षेत्र हैं लेखन भाषण। इसमें अपेक्षित कौशल भी दिया है। छात्र मुहावरों का अपने लेखन तथा बोलचाल में प्रभावपूर्ण प्रयोग करेंगे और संकल्पना है व्याकरण मुहावरे। इसमें देखिए पहली कृति दी गई है, आओ पता करें। अध्यापक छात्रों से कहेंगे कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता और प्रवाहमयता आ जाती है। भाषा की समृद्धि और विकास हेतु मुहावरों का प्रयोग उपयोगी होता है। मुहावरा संक्षिप्त होता है, परंतु इस संक्षिप्त रूप में ही किसी बड़े विचार या भाव को प्रकट करता है। उदाहरण यहां पर दिया है। पहला है आग बबूला होना। इसका अर्थ दिया है अत्यधिक क्रोधित होना। अब आग बबूला होना, इसका मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। देखिए, मना करने पर भी राजू नहीं माना तो पिताजी उस पर आग बबूला हो उठे। तो इस तरह से इनका अर्थ लिखकर वाक्य में इनका योग्य प्रयोग किया जाता है। आओ सक्षम बने। अगली कृति, अध्यापक छात्रों से आंखों से संबंधित मुहावरों की निम्नलिखित सूची पर विचार करने के लिए कहेंगे। अब ये जो यहां पर 5 मुहावरे दिए हैं, देखते हैं। आंख दिखाना, दूसरा आंखों से ओझल होना, तीसरा आंखें नीची होना, चौथा आंखें मिलाना और पांचवा है आंखों का तारा होना। अध्यापक छात्रों को शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाने के लिए कहेंगे। यहां पर यह सूची बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने जानबूझकर नहीं दी। आप एक काम कीजिए, नेट पर जाइए और वहां पर शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरे ऐसा टाइप कीजिए, तो वहां पर आपको अपने शरीर के विभिन्न अंगों से कौन कौन से मुहावरे हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें से गिने चुने मुहावरे आप लिख सकते हैं। आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है धुन सवार होना। इसका मतलब है किसी काम को पूर्ण करने की लगन होना। और वाक्य बनाया है, राम के सिर पर पैसे कमाने की धुन सवार थी। दूसरा है लोहा मानना। इसका अर्थ है महत्व स्वीकार करना। वह ऐसे प्रतिभावान लेख थे कि अच्छे अच्छे विद्वान उनका लोहा मानते थे, उनको लोहा मानते थे। रंगे हाथ पकड़ना। इसका मतलब है अपराध करते हुए पकड़ना। और वाक्य में प्रयोग किया है, देखिए, अध्यापिका ने छात्र को शरारत करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। चौथा है घोड़े बेचकर सोना। इसका मतलब है निश्चिंत होना। अपना काम पूरा न करके घोड़े बेचकर सोना ठीक नहीं है। अगला मुहावरा है
अवगत करना, इसका मतलब है ज्ञात कराना। बच्चों को किसी घटक से अध्यापक अवगत कराते हैं। 6 नंबर का है पसीना बहाना, इसका मतलब है मेहनत करना। यह घर उसने अपना पसीना बहाकर बनाया है। तो इस तरह से इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। अगली कृति है आओ सृजन करें। इसमें निम्नलिखित वाक्यों में मुहावरों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न थोड़ा सा गलत लगता है, जरा ध्यान से पढ़िए उसे। पहला है आजकल सब अपना भला करते हैं, दूसरों की नहीं सोचते। रसगुल्ले देखते ही मेरे मुंह में पानी भर आया। पत्र वाले समाचार देते समय बात का बतंगड़ बना देते हैं। चौथा है प्रथम आने का समाचार सुनकर अजय की खुशी का ठिकाना न रहा। और पांचवा है राणा प्रताप का घोड़ा चेतक चकमा देते हुआ निकल गया। तो यहां पर देखिए ये जो वाक्य है, यह वाक्य वैसे यहां पर प्रश्न ऐसा था कि जो निम्नलिखित वाक्य हैं इनमें नीचे दिए हुए मुहावरों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, लेकिन यहां पर वो मुहावरे नहीं दिए हैं। फिर भी ऐसे कौन से मुहावरे इस वाक्य में आ सकते हैं, इसकी कल्पना करते हुए ये मुहावरे यहां पर आपको दिए गए हैं। इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, देखिए कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती पाठ्यपुस्तक। ये कृतियां पूर्ण करने के लिए आपको 8वीं कक्षा की जो किताब है हिंदी की, इसे प्राप्त करना होगा और इस पर ये सारी बातें दी हुई हैं, इसका अध्ययन हमें करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।